नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 16 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 27 जुलाई 2006 को। जन्म का समय है दिन के 2:45 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में कहा गया है कि अभी ये 10th क्लास में पढ़ रही हैं। आगे किस क्षेत्र में एजुकेशन कराई जाए तो इनके लिए बेहतर रहेगा। यूपीएससी, पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी, इन क्षेत्रों में जाने के योग, सफलता के योग कैसे नजर आ रहे हैं, यानी कि करियर को लेकर के सवाल पूछा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, तो उसके लिए क्या उपाय करें। विवाह के बारे में पूछा गया है, साथ ही नौकरी प्राप्ति कब होगी ये भी जानकारी मांगी गई है। तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर हम आएंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। 8 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ होती है, यानी कि वृश्चिक लगन की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस कन्या की जो कुंडली बनती है वो बन जाती है वृश्चिक लगन एवं सिंह राशि की। 13 डिग्री का यहाँ पर लगन है, मंगल का लगन बनता है। निश्चित रूप से जो गुस्से वाली बात इन्होंने कही वो साफ साफ यहीं पे नजर आती है। सिंह राशि है, लगन मंगल का है, राशि सूर्य की है, तो निश्चित रूप से एक जिद, गुस्सा, ये इनके स्वभाव में, इनके व्यक्तित्व का पार्ट रहेगा। अभी टीनेज है तो टीनेज में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव ज़ीरो हो जाएगा कभी भी। तो एक तरीके से गुस्से वाली चीज़ जो है वो इनके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी। वृश्चिक लगन की हैं तो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगी, रिसर्च में, इन चीज़ों में जाने की संभावना भी दिखती है। साथ ही साथ ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। वृश्चिक लगन वाले झुकना नहीं जानते हैं किसी के भी आगे, और ऊपर से इनकी सिंह राशि भी है, तो कुछ अपना काम हो, कुछ सेठ जैसा काम हो जहाँ पर इनको पदवी प्राप्त हो, ऐसी कोई इनको कामना होती है, ताकि इनको किसी के आगे झुकना ना पड़े। एक एक करके ग्रहों को हम समझते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। राहु इनके पंचम भाव में विराजमान है। समझे तो पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है और वहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं। पंचम भाव के जो स्वामी है गुरु 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो पंचम में राहु बुद्धि तेज करने वाला होगा। निश्चित रूप से पंचम का जो राहु होता है ये बुद्धि तेज करने का काम करेगा, इंटेलिजेंस देने का काम करेगा। अब परेशानी ये होती है इस राहु की कि आजकल के समय में समझे तो राहु बाहरी ज्ञान को, यानी कि दुनियादारी की समझ तो दे देता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जो बुकिश नॉलेज की तरफ हम बात करते हैं तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आती है। तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टेक्निकल शिक्षा के योग यहाँ पर राहु देवता बना देंगे पंचम भाव में बैठ करके। यहाँ से बैठ करके राहु का प्रभाव नवम भाव एवं लगन के ऊपर भी जा रहा है। कन्फ्यूजन से बचेंगे और पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखेंगे। अष्टम भाव की तरफ हम आते हैं। शुक्र एवं बुध हमें अष्टम भाव में नजर आ रहे हैं। 16 डिग्री के साथ शुक्र, 27 डिग्री के साथ बुध वहां पर वक्री होकर के विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र को समझें हम तो वो सप्तमेश एवं द्वादशेश होकर के जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ। तो अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, तो ससुराल वगैरह से थोड़ा बहुत लाभ देखने को मिल सकता है, या फिर यूं कह लें कि विवाह के बाद धन से जुड़ा हुआ लाभ जीवन में देखने को मिल सकता है। सप्तमेश जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो विवाह थोड़ा सोच समझ के कुंडली मिलान करके करेंगे तो स्थिति यहाँ पर बढ़िया रहेगी। 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव धन भाव के ऊपर है, ये पैसे के लिए अच्छा है, इनकम आता हुआ, फैमिली से सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। यहाँ पर बुध की बात करें, अष्टमेश है और साथ ही साथ वो 11वें भाव के भी स्वामी है। लाभेश और अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, आयु वगैरह के लिए बुध का वहां पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनके भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। शनि सूर्य इनके भाग्य भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर समझे तो सूर्य कर्मेश होकर के दसम भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, और ये करियर के लिए बढ़िया है। सूर्य का नवम भाव में बैठना ये करियर के लिए बढ़िया है। वहीं शनि की बात करें तो तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी शनि जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए, तो पराक्रम के लिए, साहस के लिए, रिस्क लेने के लिए शनि का भी नवम भाव में बैठना बढ़िया है।
लेकिन हाँ, सूर्य शनि की युति नवम भाव में पिता के लिए इसको कोई बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। तो उस मामले में ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं, मकान वगैरह का सुख देने की कोशिश जरूर करेंगे। और सूर्य यहाँ पर चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन में है, तो ये बन जाता है कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग। तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, करियर में उच्च पद की प्राप्ति ये आपको करवा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है दो शुभ भावों में, करियर के लिए इसको हम अच्छा कहेंगे। दृष्टियों की बात करें, तीसरे भाव के ऊपर दोनों की दृष्टि पड़ रही है, ये पराक्रम के लिए बढ़िया है, साहस के लिए अच्छा है। रिस्क लेकर के अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, पॉसिबल है कि आप उसमें सफल हो जाएं। शनि की दृष्टियों की हम बात करें, 11वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ेगा, धन आएगा, पैसा आएगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और थोड़े समय लगेगा उसमें, लेकिन सैटर्न आपको वहाँ पर लाभ देगा। तो मेहनत को नहीं छोड़ना है, मेहनत करती रहेंगी तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहीं छठे भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है, शत्रुओं से लड़ने में शनि आपकी सहायता करेंगे, कंपटीशन क्लियर करने में भी शनि आपकी सहायता करेंगे। शनि यहाँ पर अस्त के भी हमें नजर आ रहे हैं। अस्त होने से यहाँ पर कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर एक अच्छी ग्रह है। मंगल और चंद्रमा की बात करते हैं, कुंडली के 10वें भाव में मंगल चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। देखिए सिंह राशि की है और 10वें भाव में ये राशि आ रही है। कोई ऐसा काम करिए, कोई ऐसा काम करने का प्रयास करिए जिसमें पद भी मिले आपको, ऐसा काम करिए जिसमें आपको एक उच्च पद की प्राप्ति हो। अदरवाइज जिस काम को आप करेंगे वहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिस काम को भी आप करेंगे उसमें अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो पदवी के लिए जाएं, जब आपको पद ग्रहण होगा तो आपको अच्छा लगेगा, वैसा काम आप जीवन भर कर पाएंगी। यहां पर समझे चंद्रमा को, तो चंद्रमा जाकर के नवमेश होकर के 10वें भाव में जाकर के बैठे में बहुत अच्छा है ये। जैसा मैंने अभी जस्ट कहा, धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, इसको करियर के लिए हम बढ़िया मानेंगे। नेम फेम पद प्रतिष्ठा करियर में मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पर मंगल आपके लग्नेश है, जाकर के 10वें भाव में यहाँ पर अच्छी स्थिति में दिग्बल के साथ बैठे हुए हैं, करियर बढ़िया दिखता है। यहाँ से बैठ करके मंगल लगन को देखेंगे, गुस्सा देने का काम करेंगे, लेकिन वहीं हेल्थ के लिए इसको बढ़िया कह सकते हैं। कुंडली के चौथे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। वहीं पंचम भाव के ऊपर मंगल का जो प्रभाव है टेक्निकल शिक्षा की ओर ये इशारा करते हैं। दोनों ही ग्रहों का प्रभाव, एक तो ये लक्ष्मी योग बना रहे हैं चंद्र मंगल, और दोनों ही ग्रहों का प्रभाव चौथे भाव के ऊपर है, ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा कहा जाएगा। 11वें भाव को समझे तो वहां पर केतु देव विराजमान है, केतु का यहाँ पर बैठना अच्छा माना जाता है। हाँ, शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा लेट से अर्निंग वगैरह हो, खास करके वैसी अर्निंग जो कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ड्रीम पैकेज मेरे लिए ये है, तो वहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है शनि के साथ, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा देर से देंगे। और केतु जो यहाँ बैठे हुए हैं वे काफ़ी सपोर्टिव है, तो पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए यहाँ पर केतु का बैठना बढ़िया है। गुरु की बात करते हैं, इस कुंडली में धन भाव, परिवार भाव का स्वामी गुरु जाकर के 12वें भाव में है। वहीं गुरु पंचमेश भी बनते हैं और जाकर के 12वें भाव में। देखिए सेविंग्स का ध्यान रखिएगा, पैसा एक बारी आए तो उसको सेव करने की या उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करिएगा। सबसे बेहतर है उसको आप सेव करने का प्रयास करिए। ऐसा मत करिएगा कि एक हाथ से पैसा आ रहा है दूसरे हाथ से पैसा व्यय करती जा रही हूँ, ऐसा कीजिएगा तो परेशानी होगी। 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो खर्चे होंगे, सही जगह पर होंगे, लेकिन फिर भी हद से ज़्यादा खर्चा कहीं भी ठीक नहीं है, तो सेविंग्स का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेल्फ स्टडी से आपको फायदा होगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। गुरु का प्रभाव चौथे भाव के ऊपर है, परिवार के लिए, माता के लिए इसको हम अच्छा कहेंगे। वहीं गुरु छठे भाव एवं 8वें भाव को भी देख रहा है, तो कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं पर विजय और आयु में वृद्धि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपको करने जा रहे हैं। कुंडली बढ़िया नजर आ रही है। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। शुक्र की आपको महादशा लगी हुई है और ये महादशा 2 जनवरी 2031 तक रहेगी। तो अभी शुक्र की महादशा आपको लंबे समय तक रहने वाली है और शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 4 नवंबर 2023 तक रहेगी। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं। आपने पूछा है 10th क्लास में है, आगे किस क्षेत्र में एजुकेशन कराई जाए। देखिए टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा करवाई जा सकती है और फिर आगे जा करके गवर्नमेंट जॉब या फिर PCS वगैरह की तैयारी कर सकती है। मतलब अभी के लिए, अभी चूंकि 10th में है
तो अगर इनका इंटरेस्ट हो तो आगे जो है फिलहाल के लिए ये टेक्निकल शिक्षा की तरफ, इंजीनियरिंग वगैरह की तरफ जा सकती हैं अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो। और आगे जाकर के कोई पदवी प्राप्त करने के लिए निश्चित सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब की ही मैं बात करूंगा, तो आगे जाकर के मेन मोटिव इनका होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, पीसीएस टाइप जो है, सिविल सर्विसेज वगैरह, वो इनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप इनके एजुकेशन को शेप कर सकते हैं। यूपीएससी या पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी बनने की योग बिल्कुल बिल्कुल इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और इन्हीं क्षेत्रों में आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर हम इस कन्या की बात करें तो इनको ऐसे ही क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां पर इनको पदवी प्राप्त हो, जहां पर इनके पास रुतबा हो। अब ऐसे किसी करियर में ये हो जहां पैसा तो आ रहा है लेकिन इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, पद नहीं है, इनको मज़ा नहीं आएगा, इनको सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं होगी। तो उसी उसी क्षेत्र में, इन्हीं प्रकार के क्षेत्रों में जाना, इन्हीं क्षेत्रों में जाने के लिए अपना लक्ष्य बनाना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी टेक्निकल एजुकेशन का मन है तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकती हैं, नहीं तो नॉर्मल अपना जनरल एजुकेशन लेके फिर आगे ये सिविल सर्विसेज वगैरह में जा सकती हैं। कुंडली में चूंकि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाने की योग है, इसीलिए मैं बार बार टेक्निकल शिक्षा पर जोर दे रहा हूँ। गुस्सा बहुत आता है, इसके उपाय क्या है? उपाय तो बिल्कुल मैं आपको आखिर में दे दूंगा, लेकिन इतना याद रखिए कि गुस्सा कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, अभी टीनेज का समय है, थोड़ा कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, आने वाले समय में थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये गुस्से वाली जो बात है ये पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं होगी, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। वृश्चिक लगन है और राशि यहाँ पर सिंह है, तो यहाँ पर मंगल सूर्य का प्रभाव पूरा पूरा इनके व्यक्तित्व के ऊपर है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में भी इनका इनका जो गुस्सा है वो बना रहेगा। हाँ, ये होता है कि व्यक्ति में मैच्योरिटी आ जाती है तो व्यक्ति अपने गुस्से का इस्तेमाल किसी और तरीके से करते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए ऐसा क्षेत्र बढ़िया होगा जहां पर इनके पास रुतबा हो। विवाह कब होगा, विवाह के बारे में जानना चाहते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि विवाह कैसा रहेगा। कुंडली मिलान करके विवाह करें, लड़का बढ़िया मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, सप्तमेश शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए, देखिए सप्तमेश शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो छोटी सी सलाह यहाँ पर मैं आपको दूंगा कि कुंडली मिलान कर लें। कुंडली मिलान के वक्त ही हमें पता चल जाता है कि ये जो वैवाहिक जीवन है वो पूर्ण रूप से कैसा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक व्यक्ति का चार्ट है, विवाह दो लोगों का होता है। जब दोनों की कुंडली हमारे पास होती है और वो अच्छे से मिलान हो जाती है तो फिर वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं देखने को मिलती। विवाह कब हो सकता है? अभी तो काफ़ी यंग है, 2027 से 2029 के बीच में समय दिख रहा है। अच्छा, 2027 से 2029 के बीच में अच्छा समय है, वहां पर अगर चाहेंगी ये या फिर इनके परिवार वाले तो विवाह हो सकता है, उसकी संभावना अच्छी है। नौकरी प्राप्ति का योग कब है? देखिए, नौकरी प्राप्ति के योग तो 2031 से बेस्ट है। उसके पहले भी जॉब लग सकती है, ऐसा नहीं है कि उसके पहले नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन हाँ, मैं बोलूँगा 2031 के बाद या 2031 से करियर के लिए विशेष अच्छा समय मुझे दिख रहा है इनके लिए। तो 2030 के बाद या 31 से, जैसा मैंने कहा 2031 से इनके करियर के लिए, नेम फेम के लिए बड़ा ही अच्छा समय मुझे कुंडली के अनुसार नज़र आ रहा है। अभी शुक्र में इनको गुरु की दशा, अंतरदशा चल रही है जैसा मैंने कहा, और नवंबर 2023 में, यानी कि आने वाला जो वर्ष है उसमें 4 नवंबर के बाद इनको शनि की अंतरदशा लगेगी। तो शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी, तो ये हो सकता है कि वर्कलोड बढ़ जाए इन पे। अभी 11th में भी जाएंगी और फिर बाकी चीज़ें होंगी इनके लिए, तो वर्कलोड बढ़ेगा और वो अच्छी चीज़ है। तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा रह सकता है, हार्डवर्क बढ़ सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। जितना हार्डवर्क करेंगे इस दशा में उतना आपको फायदा रहेगा। नवमांश कुंडली को भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहां पर भी विवाह का कुछ ऐसा ही हाल है जो जैसे D1 में मैंने कहा कि कुंडली मिलान करके विवाह करें तो स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। कोई नेगेटिविटी विशेष D9 में, नवमांश कुंडली में विवाह को लेकर के नजर नहीं आती है। तो जैसा आपका लगन चार्ट कह रहा है विवाह को, वैसा ही आपका नवमांश भी आपके पार्टनर के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहा है। आपका पार्टनर समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। कुछ सरल से उपाय मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको। देखिए, दुर्गा जी की पूजा उपासना करें, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें, संभव हो तो 3 बार करें। चांदी की गिलास में पानी पीने की कोशिश करें। इनके लिए एक चांदी का गिलास ले लिया जाए और उसमें ही ये पानी पिए मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक घर पर रहती हैं, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना ज़रूरी है। गुस्से की जो बात आपने कही थी, मेडिटेशन 15-20 मिनट रोज़ करें।
योग भी कर सकती हैं साथ में। तो मेडिटेशन एवं योग 15 से 20 मिनट प्रतिदिन करेंगी। इससे क्या होगा कि इनकी एनर्जी बैलेंस होगी। सिर्फ गुस्से की बात नहीं है यहाँ पर, इनको करियर में भी, एजुकेशन में भी आगे जा कर के लाभ मिलेगा, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, ये हम सबको पता है। तो चूंकि यहाँ पर मंगल का विशेष प्रभाव है, तो ऊर्जा ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के शरीर में। अब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आप उसको कैसे ना कैसे तो बाहर निकालेंगे। तो आप या तो उसको एक्सरसाइज करके, योग करके, ध्यान करके उसको आप चैनलाइज कर लीजिए, या तो आप उसको गुस्से में बाहर निकालिए, मर्जी आपकी है। आखिरी उपाय है ब्रेसलेट, ग्रीन अवेंचुरिन ब्रेसलेट धारण करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा इनको एजुकेशन के मामले में और बाकी सारी चीज़ों में। एनर्जी को बैलेंस करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। तो ये कुछ सरल से उपाय हैं इनके, ये कुछ सलाह है जिनको फॉलो करके ये अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। करियर में निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, कोई भी करियर, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी ऐसे करियर में जाइए जहाँ पर आपको पद मिले, ऐसे करियर में जाइए जहाँ पर आपको पद मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहने वाली है, चाहे आप कितने भी पैसे कमा लें। तो पद के लिए जाइए, पावर के लिए जाइए, और उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मेहनत करिए, हार्डवर्क कीजिए और इन्हीं क्षेत्रों में आप जाने का प्रयास करिए। और प्रश्नों में ही आपने बता दिया है यूपीएससी पुलिस अधिकारी, इसका मतलब है कि इस बच्ची का रुझान जो है इसी क्षेत्र में है, इन्हीं क्षेत्रों में है, तो सही जा रही है। बस ज़रूरत है आने वाले वर्षों में फोकस्ड रहने की। कुंडली बहुत बढ़िया है, ज़रूरत है केवल फोकस्ड रहने की। राहु इनके पंचम में है। जब मैं राहु के ऊपर था तभी मैंने कहा कि ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है कि राहु पंचम में बैठ के लगन को भी देख रहा है, तो फोकस रहना ज़रूरी है इनके लिए। फोकस्ड रह के काम करिए, आपको चीज़ें मिल जाएंगी लाइफ में। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 16 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।